कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। रात को नींद नहीं आती। छोटी छोटी बातें दिल में डर पैदा करती हैं। भविष्य की चिंता मन को हर पल परेशान करती है। और फिर इंसान खुद से पूछता है, आखिर मैं इतना एंग्शियस क्यों हूं? अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज की ये ऑडियो बुक शायद आपके दिल को सुकून दे सकती है। एंग्जाइटी फाइंडिंग कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम गॉड बाय स्किप मैकडोनाल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है। ये उन लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी है जो डर, चिंता और बेचैनी से लड़ रहे हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जब जिंदगी मुश्किल लगे तब फेथ, प्रेयर और गॉड पर भरोसा कैसे इंसान को अंदर से मजबूत बना सकता है। इस किताब के हर चैप्टर में ऐसी बातें हैं जो दिल को शांति देती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि डर से भागना नहीं बल्कि उसे समझना है, माफ करना है खुद को, फिर से रिफोकस करना है, आराम करना है और जिंदगी में नई स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। अगर इस वक्त आपके दिल में डर है, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव थॉट्स में खो जाता है, अगर आप अंदर से शांति ढूंढ रहे हैं तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। हो सकता है इस किताब का एक चैप्टर आपकी सोच बदल दे और आपकी जिंदगी में नई उम्मीद जगा दे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम दिलों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से लोग यहां जुड़ते हैं। आप कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंग्जाइटी फाइंडिंग कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम गॉड का चैप्टर वाइज सफर। चैप्टर 1 व्हाई आर यू एंग्शियस। कई बार इंसान की जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लोगों के बीच हंसी मजाक भी चलता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन डर, चिंता और बेचैनी से भरा होता है। दिल हर समय किसी अनजाने डर में जी रहा होता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, परिवार की जिम्मेदारियां, पैसों की चिंता, रिश्तों का दर्द और कभी कभी बिना किसी वजह के भी मन घबराने लगता है। इस चैप्टर में स्किप मैकडोनाल्ड हमें सबसे पहले यही समझाने की कोशिश करते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, ये इंसान के दिल, आत्मा और विश्वास से भी जुड़ी हुई होती है। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, जब उसे लगता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में होना चाहिए, तभी डर धीरे धीरे उसके मन पर कब्जा करने लगता है। लेखक बताते हैं कि आज दुनिया में लाखों लोग एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं, कुछ लोग मुस्कुराकर दर्द सहते रहते अंदर टूटने लगते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि डर को पहचानना कमजोरी नहीं है। कई बार हम अपने जीवन की हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य सुरक्षित रहे, कोई परेशानी ना आए, लोग हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती और यही बात इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करती है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जहां फियर बढ़ता है वहां फेथ कम होने लगता है और जहां फेथ मजबूत होता है वहां डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेखक हमें बाइबल की उन बातों की याद दिलाते हैं जहां बार बार कहा गया है कि डरना मत, क्योंकि गॉड हमेशा हमारे साथ है। लेकिन समस्या यह है कि मुश्किल समय में इंसान भगवान की मौजूदगी को भूल जाता है। वो अपने डर को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे उम्मीद दिखाई देना बंद हो जाती है। कई लोग रात में सो नहीं पाते, छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। मन बार बार वर्स्ट सिचुएशन सोचता रहता है और धीरे धीरे एंग्जाइटी इंसान की खुशी छीनने लगती है। ये चैप्टर हमें यही समझाता है कि चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने से इंसान मजबूत जरूर हो जाता है। लेखक कहते हैं कि एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अंदरूनी डर भी होता है। जब इंसान खुद पर और गॉड पर भरोसा खोने लगता है, तब उसका मन कमजोर होने लगता है और फिर हर छोटी बात उसे डराने लगती है। इस चैप्टर में हमें यह भी सिखाया जाता है कि अपनी चिंता को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब इंसान अपने दर्द को पहचान लेता है। कई बार हम लोगों से मदद मांगने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच ये है कि हर इंसान जिंदगी में कभी न कभी डर और चिंता से गुजरता है। कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। लेखक हमें यह एहसास दिलाते हैं कि भगवान ने इंसान को अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं बनाया। जब मन भारी हो, जब दिल डर से भर जाए, जब जिंदगी का रास्ता समझ ना आए, तब प्रेयर और फेथ इंसान को अंदर से संभाल सकते हैं। ये चैप्टर सिर्फ एंग्जाइटी के बारे में बात नहीं करता, ये हमें उम्मीद देता है।
ये याद दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, गॉड की प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ रहती है। चैप्टर 2, व्हाट कंफर्ट इन टाइम्स ऑफ फियर। जब इंसान डर के दौर से गुजरता है, तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत किसी ऐसे सहारे की होती है जो उसके टूटे हुए मन को संभाल सके। क्योंकि फियर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, ये धीरे धीरे दिल की शांति भी छीनने लगता है। इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन लड़ाई लड़ रहा होता है। इस चैप्टर में स्किप मैकडॉनल्ड हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डर जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन डर के समय कंफर्ट कहां से मिलता है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई लोग डर के समय लोगों के पास जाते हैं। कुछ लोग पैसे में सुरक्षा ढूंढते हैं, कुछ लोग खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार इन सब चीजों के बाद भी दिल खाली महसूस करता है, क्योंकि असली शांति सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आती, वो अंदर से महसूस होती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, तब उसका डर और बड़ा हो जाता है। लेकिन फेथ इंसान को यह एहसास दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, गॉड उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस चैप्टर में बाइबल की कई बातों का जिक्र किया गया है, जहां मुश्किल समय में लोगों ने भगवान पर भरोसा रखा और उसी भरोसे ने उन्हें डर के बीच भी मजबूत बनाए रखा। लेखक बताते हैं कि कंफर्ट का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में समस्याएं खत्म हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि मुश्किलों के बीच भी दिल में उम्मीद बनी रहे। कई बार जिंदगी अचानक बदल जाती है, कोई अपना दूर चला जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, आर्थिक परेशानी आ जाती है, बीमारी इंसान को कमजोर बना देती है, और तब मन बार बार यही सोचता है कि अब क्या होगा। ऐसे समय में एंग्जाइटी इंसान के विचारों पर कब्जा करने लगती है। लेखक बताते हैं कि डर का सबसे खतरनाक असर यह होता है कि इंसान भविष्य से पहले ही हार मानने लगता है। वो उन बातों से भी डरने लगता है जो अभी हुई ही नहीं है। मन वर्स्ट सिचुएशन सोचने लगता है और धीरे धीरे इंसान वर्तमान की शांति खो देता है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कंफर्ट हमेशा परिस्थितियों से नहीं आता। कई बार कंफर्ट सिर्फ इस बात से आता है कि कोई हमारे साथ खड़ा है। जब एक छोटा बच्चा डरता है तो वो अपने माता पिता का हाथ पकड़ लेता है। उसका डर तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन उसे सुरक्षा महसूस होने लगती है। उसी तरह जब इंसान भगवान पर भरोसा करना सीखता है, तब उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक कहते हैं कि प्रेयर सिर्फ शब्द नहीं है, ये इंसान के दिल की आवाज है। जब इंसान अपने डर, अपने दर्द और अपनी चिंता भगवान के सामने रखता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार भगवान हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते, लेकिन वो हमें अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि हम परिस्थिति का सामना कर सकें। कई लोग सोचते हैं कि फेथ रखने वाले लोगों को कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यह है कि डर हर इंसान को लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग गॉड पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि डर के समय खुद को दुनिया से अलग मत करो, अपने दिल की बात साझा करो, प्रेयर करो, शांति देने वाली बातों पर ध्यान दो, और याद रखो कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि असली कंफर्ट सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो विश्वास में होता है, वो उम्मीद में होता है, वो इस एहसास में होता है कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़े, गॉड हमेशा हमारे साथ है। अगर आज आपका दिल किसी डर से भरा हुआ है, अगर आप जिंदगी की किसी मुश्किल लड़ाई से गुजर रहे हैं, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है। फियर आपको कमजोर महसूस करा सकता है, लेकिन फेथ आपको फिर से खड़ा कर सकता है। चैप्टर 3, प्रेयर। जब इंसान का मन डर, चिंता और बेचैनी से भर जाता है, तब वो अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसके अंदर की लड़ाई को समझ नहीं सकता। लोग उसके चेहरे की मुस्कान तो देख लेते हैं, लेकिन उसके दिल का दर्द नहीं देख पाते। ऐसे समय में स्किप मैकडॉनल्ड इस चैप्टर में प्रेयर की ताकत के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेयर सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये इंसान और गॉड के बीच दिल से होने वाली बातचीत है। एक ऐसी बातचीत जहां इंसान बिना डर, बिना दिखावे अपने मन की हर बात कह सकता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रेयर का मतलब सिर्फ कुछ शब्द बोलना है, लेकिन लेखक समझाते हैं
कि असली प्रेयर दिल से निकलती है। जब इंसान टूट जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब आंखों में आंसू होते हैं और शब्द खत्म हो जाते हैं, तब भी गॉड इंसान के दिल की आवाज सुनते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि एंजाइटी इंसान के मन को इतना उलझा देती है कि वो हर समय चिंता में डूबा रहता है। मन बार बार नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, लोगों को खो देने का डर, और धीरे धीरे इंसान की शांति खत्म होने लगती है। लेकिन प्रेयर इंसान के मन को धीरे धीरे शांत करना शुरू करती है, क्योंकि जब इंसान अपनी चिंता गॉड के सामने रखता है, तब उसका बोझ हल्का होने लगता है। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग प्रेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं बहुत छोटी हैं, या फिर उन्हें डर होता है कि शायद गॉड उनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बाइबल में बार बार ये बात कही गई है कि भगवान अपने बच्चों की हर बात सुनते हैं, चाहे वो दर्द छोटा हो या बड़ा। इस चैप्टर में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। प्रेयर परिस्थिति को हमेशा तुरंत नहीं बदलती, लेकिन प्रेयर इंसान को परिस्थिति से लड़ने की ताकत जरूर देती है। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि वो सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करता है। वो अपने डर, अपने दर्द और अपनी चिंता को अंदर ही अंदर दबाए रखता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इंसान को सब कुछ अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया। गॉड चाहते हैं कि इंसान अपना बोझ उनके सामने रखे। जब इंसान प्रेयर करता है, तब उसके अंदर होप जागने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे सुन रहा है, कोई है जो उसके दर्द को समझ रहा है, और यही एहसास एंजाइटी को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्रेयर सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, प्रेयर धन्यवाद देने का भी तरीका है। जब इंसान मुश्किल समय में भी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को पहचानना शुरू करता है, तब उसका ध्यान डर से हटकर उम्मीद पर जाने लगता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग प्रेयर को लास्ट ऑप्शन बना लेते हैं। वे पहले हर रास्ता आजमाते हैं और जब सब खत्म हो जाता है, तब गॉड को याद करते हैं। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब इंसान शुरुआत से ही गॉड पर भरोसा करना सीखता है। कभी कभी प्रेयर का जवाब तुरंत नहीं मिलता, और यही समय इंसान के फेथ की परीक्षा बन जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि साइलेंस का मतलब ये नहीं कि गॉड दूर है। कई बार वो चुप रहकर भी इंसान को मजबूत बना रहे होते हैं। प्रेयर इंसान के मन को नई दिशा देती है। जब मन डर पर फोकस करता है, तब एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब मन फेथ पर फोकस करता है, तब अंदर शांति पैदा होने लगती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न लगे, प्रेयर कभी बेकार नहीं जाती। हर सच्ची प्रार्थना इंसान के दिल को बदलती है, उसे अंदर से मजबूत बनाती है और धीरे धीरे उसके डर को उम्मीद में बदलना शुरू कर देती है। अगर आज आपका मन भारी है, अगर आपके दिल में कोई ऐसा दर्द है जो किसी को समझ नहीं आता, अगर आप अंदर से टूट चुके हैं, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है: अपने डर को अकेले मत उठाइए, प्रेयर कीजिए, क्योंकि जहां इंसान की ताकत खत्म होती है, वहीं से गॉड की ताकत शुरू होती है। चैप्टर 4 फॉरगिवनेस। इंसान के दिल में सबसे भारी बोझ हमेशा चिंता ही नहीं होती। कई बार पुराने दर्द, टूटी हुई यादें, धोखा, गुस्सा और किसी के लिए छिपी नफरत भी इंसान के मन को अंदर से तोड़ने लगती है। बाहर से इंसान सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसका दिल बीते हुए जख्मों से भरा होता है। वो बार बार पुराने पलों को याद करता है, किसी की कही हुई बात, किसी का दिया हुआ दर्द, किसी अपने का छोड़कर चले जाना, और धीरे धीरे वही दर्द एंजाइटी का रूप लेने लगता है। इस चैप्टर में स्किप मैकडॉनल्ड फॉरगिवनेस यानी माफ करने की ताकत के बारे में बताते हैं लेखक। समझाते हैं कि कई बार इंसान दूसरों को नहीं बल्कि खुद को कैद करके रखता है। वो पुराने दर्द को पकड़कर बैठा रहता है और वही दर्द उसकी शांति छीन लेता है। लेखक कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करने का मतलब ये नहीं कि दर्द छोटा था, बल्कि फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को उस दर्द की कैद से आजाद करना। कई लोग अपने दिल में सालों तक गुस्सा रखते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें ताकत मिलेगी, लेकिन सच ये है कि अंदर का गुस्सा इंसान की मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म करता रहता है। मन हर समय भारी रहने लगता है, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है और इंसान छोटी छोटी बातों में भी बेचैन रहने लगता है।
इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ भविष्य के डर से नहीं आती, कई बार वो पुराने घावों से भी पैदा होती है। जब इंसान अतीत को छोड़ नहीं पाता, तब उसका मन वर्तमान में भी शांति महसूस नहीं कर पाता। लेखक बाइबल की उन बातों का जिक्र करते हैं जहां गॉड इंसान को माफ करना सिखाते हैं, क्योंकि जहां माफी होती है वहां हीलिंग शुरू होती है। लेकिन जहां दिल में नफरत और बदला भरा रहता है, वहां शांति नहीं टिकती। कई लोग कहते हैं मैं भूल नहीं सकता, मैं माफ नहीं कर सकता। दर्द बहुत गहरा है, और यह बात सच भी हो सकती है। कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं, कुछ शब्द इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर इंसान दर्द को पकड़े रखेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। फॉरगिवनेस एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। कई बार इंसान को बार बार खुद को समझाना पड़ता है, बार बार प्रेयर करनी पड़ती है। लेकिन जब इंसान माफ करने की दिशा में कदम बढ़ाता है, तब उसका दिल हल्का होने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार इंसान दूसरों को तो माफ कर देता है, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाता। वो अपनी गलतियों को लेकर खुद को ही सजा देता रहता है। उसे लगता है कि वो प्यार या शांति के लायक नहीं है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि गॉड इंसान को सिर्फ उसकी गलतियों से नहीं देखते, वो इंसान के टूटे हुए दिल को भी समझते हैं। कई लोग अपने पास्ट की वजह से एंग्जाइटी में जीते रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनकी पुरानी गलतियां उनका भविष्य खराब कर देंगी। लेकिन ये चैप्टर सिखाता है कि हर इंसान दूसरा मौका पाने के लायक है। फॉरगिवनेस इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि माफ करना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान दिल से माफ करना शुरू करता है, तब उसके अंदर की कड़वाहट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मन शांत होने लगता है, रातों की बेचैनी कम होने लगती है, और दिल में फिर से होप पैदा होने लगती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख ये है कि जब तक इंसान अतीत का बोझ पकड़े रहेगा, तब तक वो पूरी तरह शांति महसूस नहीं कर पाएगा। हीलिंग तभी शुरू होती है जब इंसान छोड़ना सीखता है। अगर आज आपके दिल में किसी के लिए दर्द, गुस्सा या शिकायत भरी हुई है, अगर कोई पुराना जख्म आज भी आपको परेशान करता है, अगर आप अपने पास्ट की वजह से अंदर से टूट चुके हैं, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरे इंसान को आजाद नहीं करती, ये सबसे पहले आपके दिल को आजाद करती है। चैप्टर 5 रीफोकस्ड। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान का मन पूरी तरह बिखर जाता है। वो एक साथ इतनी सारी चिंताओं में उलझ जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता आखिर उसका ध्यान किस चीज पर होना चाहिए। मन हर समय डर पर फोकस करता रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर सब गलत हो गया तो, अगर लोग साथ छोड़ गए तो, अगर मैं असफल हो गया तो। धीरे धीरे इंसान का पूरा ध्यान प्रॉब्लम्स पर चला जाता है, और यही एंग्जाइटी को और ज्यादा मजबूत बना देता है। इस चैप्टर में स्किप मैकडॉनल्ड हमें यह समझाते हैं कि इंसान का मन जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है, वही चीज उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर बनने लगती है। अगर इंसान हर समय डर, चिंता और नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करेगा, तो उसका मन कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान अपना ध्यान होप, फेथ और गॉड की प्रेजेंस पर ले जाना शुरू करे, तो उसके अंदर धीरे धीरे शांति आने लगेगी। लेखक कहते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ परिस्थितियों की वजह से नहीं बढ़ती। कई बार वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा ध्यान लगातार गलत दिशा में लगा रहता है। कई लोग सुबह उठते ही चिंता के साथ दिन शुरू करते हैं। फोन देखते ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। भविष्य की चिंता, पैसों का दबाव, रिश्तों की उलझन, काम का स्ट्रेस, और मन धीरे धीरे थकने लगता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि इंसान का मन खेत की तरह होता है। जिस बीज को बार बार पानी दिया जाएगा, वही सबसे ज्यादा बढ़ेगा। अगर मन को हर दिन डर से भरा जाएगा, तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। लेकिन अगर मन को होप, पीस और फेथ से भरा जाएगा, तो अंदर मजबूती पैदा होगी। लेखक बाइबल की उन बातों को याद दिलाते हैं जहां इंसान को बार बार अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी जिंदगी को प्रभावित करती है। कई बार इंसान अपने पास्ट में इतना उलझा रहता है कि वर्तमान की खूबसूरती देख ही नहीं पाता। कुछ लोग भविष्य के डर में इतने खो जाते हैं कि आज की शांति भी खो देते हैं, और यही लगातार ओवरथिंकिंग इंसान को मानसिक रूप से थका देती है। लेखक कहते हैं कि रीफोकस करने का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डर से ज्यादा भरोसे पर ध्यान देना। जब इंसान हर समय अपनी कमजोरी को देखता है, तब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहता।
लेकिन जब वही इंसान गॉड की ताकत पर भरोसा करना शुरू करता है, तब उसके अंदर नई स्ट्रेंथ पैदा होने लगती है। इस चैप्टर में प्रेयर का भी गहरा महत्व बताया गया है, क्योंकि प्रेयर इंसान के ध्यान को डर से हटाकर फेथ पर ले जाती है। जब इंसान अपने डर को बार बार सोचता है, तब उसका मन और परेशान होता है। लेकिन जब वही इंसान प्रेयर में समय बिताता है, तब उसका दिल धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक बताते हैं कि कई बार इंसान उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में ही नहीं होती, और यही कोशिश उसे अंदर से थका देती है। रीफोकस का मतलब यह भी है कि इंसान ये समझे कि हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। कुछ बातें गॉड पर छोड़ना भी जरूरी है। कई लोग अपनी गलतियों पर इतना ध्यान देते हैं कि खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाते। कुछ लोग दूसरों की बातों को दिल में इतना बसा लेते हैं कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने मन को बार बार सही दिशा में ले जाना सीखना होगा। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। शांति इस बात से आती है कि इंसान अपने मन को किस दिशा में ले जा रहा है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड यानी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद देना शुरू करता है, तब उसका ध्यान कमी से हटकर उन चीजों पर जाने लगता है जो उसके पास हैं, और यही सोच धीरे धीरे एंग्जाइटी को कमजोर करने लगती है। लेखक बताते हैं कि हर दिन इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता फियर का, दूसरा रास्ता फेथ का, और इंसान जिस रास्ते को बार बार चुनता है, उसकी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि मन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिखरा हुआ मन इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन सही दिशा में फोकस किया गया मन इंसान को मुश्किल समय में भी मजबूत बनाए रख सकता है। अगर आज आपका मन हर समय चिंता में उलझा रहता है, अगर नेगेटिव थॉट्स आपको शांति से जीने नहीं देते, अगर आप खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, जहां आपका फोकस जाएगा वहीं आपकी ताकत बढ़ेगी। इसलिए डर पर नहीं, उम्मीद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। चैप्टर 6 रेस्ट। आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज को खो चुका है, वो है अंदर की शांति और सच्चा रेस्ट। लोग दिन रात भाग रहे हैं, पैसों के पीछे, काम के पीछे, सफलता के पीछे, और इस दौड़ में उनका मन धीरे धीरे थकता जा रहा है। बाहर से जिंदगी चलती रहती है, लेकिन अंदर इंसान टूटने लगता है। शरीर आराम कर लेता है, लेकिन दिमाग कभी शांत नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी मन हजारों विचारों में उलझा रहता है। भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, रिश्तों की परेशानियां, और धीरे धीरे एंग्जाइटी इंसान की शांति छीन लेती है। इस चैप्टर में स्किप मैकडॉनल्ड्स रेस्ट की असली जरूरत और उसकी ताकत के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि रेस्ट सिर्फ सोने का नाम नहीं है। सच्चा रेस्ट तब मिलता है जब इंसान का मन भी शांत हो जाए। कई लोग छुट्टियां लेते हैं, घूमने जाते हैं, एंटरटेनमेंट में खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन वापस आने के बाद भी वही बेचैनी फिर लौट आती है, क्योंकि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार आत्मा भी थक चुकी होती है। लेखक बताते हैं कि एंग्जाइटी इंसान के मन को हर समय अलर्ट मोड में रखती है। मन हमेशा किसी न किसी डर में जीता रहता है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो, और इसी वजह से इंसान पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाता। इस चैप्टर में बाइबल की उस बात का जिक्र किया गया है जहां गॉड इंसान को अपने पास आने और रेस्ट पाने के लिए कहते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब इंसान हर बोझ खुद उठाने की कोशिश करता है, तब वो अंदर से टूटने लगता है। लेकिन जब वही इंसान अपना डर और चिंता गॉड पर छोड़ना सीखता है, तब उसके दिल में शांति आने लगती है। कई लोग ये मानते हैं कि अगर वे रुक गए तो पीछे रह जाएंगे, अगर उन्होंने आराम किया तो लोग उनसे आगे निकल जाएंगे, और यही सोच इंसान को लगातार मानसिक दबाव में रखती है। लेखक कहते हैं कि लगातार भागते रहना हमेशा स्ट्रेंथ की निशानी नहीं होता। कई बार रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि थका हुआ मन सही फैसले नहीं ले पाता। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रेस्ट का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से दोबारा मजबूत बनाना है। जब इंसान खुद को समय देता है, प्रेयर करता है, शांत वातावरण में बैठता है, अपने मन की आवाज सुनता है, तब धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगता है। लेखक बताते हैं कि कई बार इंसान दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते खुद को भूल जाता है। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से खाली होता जाता है। एंग्जाइटी इंसान को यह महसूस कराती है कि अगर वो हर समय कुछ करता नहीं रहेगा तो सब बिखर जाएगा।
लेकिन फेथ इंसान को सिखाता है कि हर चीज सिर्फ उसकी ताकत से नहीं चल रही, गॉड भी उसके जीवन में काम कर रहे हैं। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि रेस्ट लेने के लिए इंसान को अपने मन से फियर निकालना होगा, क्योंकि डर इंसान को कभी चैन से बैठने नहीं देता। कई लोग रात में सोते समय भी चिंता करते रहते हैं। मन बार बार वही समस्याएं दोहराता रहता है और धीरे धीरे इंसान मानसिक रूप से एग्जॉस्टेड हो जाता है। लेखक कहते हैं कि रेस्ट पाने के लिए इंसान को यह स्वीकार करना होगा कि वो हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ बातें समय पर छोड़नी होंगी, कुछ बातें गॉड पर छोड़नी होंगी। जब इंसान ये सीख जाता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसे महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं है, जिंदगी में शांति भी जरूरी है। इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि गॉड इंसान को सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि शांति में जीने के लिए भी बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि इंसान डर और चिंता के बोझ से आजाद होकर जीवन जिए। अगर आज आपका मन बहुत थका हुआ है, अगर आप अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं, अगर आपकी रातें चिंता में गुजरती हैं, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं। कभी कभी रुकना, सांस लेना, प्रेयर करना और गॉड की शांति में रेस्ट करना भी जरूरी होता है। चैप्टर 7 स्ट्रेंथ। जब इंसान लंबे समय तक डर, चिंता और मानसिक दबाव में जीता है, तब धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी अंदर की ताकत खत्म हो रही है। वो बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। छोटी छोटी बातें भी उसे कमजोर महसूस कराने लगती हैं। मन हर समय डर में जीता है, दिल में उम्मीद कम होने लगती है और इंसान खुद से पूछने लगता है, आखिर मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? इस चैप्टर में स्किप मैकडोनाल्ड इंसान की असली स्ट्रेंथ यानी अंदर की ताकत के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर की ताकत नहीं होती। असली स्ट्रेंथ वो होती है जो इंसान को मुश्किल समय में टूटने से बचाती है। कई लोग दुनिया के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं। वे अपने दर्द को छुपाते हैं, आंसुओं को रोकते हैं, हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन कमजोर होता जाता है। लेखक कहते हैं कि एंग्जाइटी इंसान की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ओवरथिंकिंग इंसान को मानसिक रूप से थका देती है। फियर इंसान का आत्मविश्वास कमजोर कर देता है और लगातार चिंता करने से इंसान अपनी अंदर की शांति खो देता है। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि इंसान हमेशा अपनी ताकत से हर लड़ाई नहीं जीत सकता। कुछ लड़ाइयों में उसे गॉड की ताकत की जरूरत होती है। कई बार जिंदगी ऐसी परिस्थितियां लेकर आती है जहां इंसान खुद को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस करता है। परिवार की समस्या, आर्थिक दबाव, बीमारी, असफलता, रिश्तों का टूटना और भविष्य का डर, इन सब चीजों का बोझ इंसान को अंदर से कमजोर करने लगता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि जब इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार करता है, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान खुद को हमेशा परफेक्ट और स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, वो अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इस चैप्टर में बाइबल की उन बातों का जिक्र किया गया है जहां गॉड कमजोर लोगों को भी नई स्ट्रेंथ देते हैं। लेखक कहते हैं कि गॉड इंसान को उसकी कमजोरी के कारण रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि वही कमजोरी कई बार इंसान को गॉड के और करीब ले आती है। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब कभी रोना नहीं, कभी डरना नहीं, कभी टूटना नहीं। लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्ची स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि इंसान को दर्द महसूस ही ना हो, बल्कि सच्ची ताकत ये है कि दर्द के बावजूद इंसान उम्मीद न छोड़े। जब इंसान हर समय अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करता है, तब उसका मन एग्जॉस्टेड हो जाता है। लेकिन जब वो प्रेयर के जरिए गॉड पर भरोसा करना शुरू करता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे नई ताकत पैदा होने लगती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि स्ट्रेंथ हमेशा अचानक नहीं आती। कई बार गॉड इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। मुश्किल समय के जरिए, संघर्षों के जरिए और उन्हीं अनुभवों के जरिए इंसान अंदर से मैच्योर और स्ट्रांग बनता है। लेखक कहते हैं कि कई बार एंग्जाइटी इंसान को यह विश्वास दिला देती है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो असफल है, वो अकेला है और उसका भविष्य अंधेरे से भरा है। लेकिन फेथ इंसान को यह याद दिलाता है कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। जब इंसान गॉड पर भरोसा करना सीखता है, तब उसके अंदर करेज पैदा होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि चाहे हालात कठिन हों, फिर भी वो अकेला नहीं है। इस चैप्टर में लेखक ये भी समझाते हैं
कि इंसान को अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत बनाए रखने के लिए अपने मन को सही चीजों से भरना जरूरी है। हर समय नेगेटिव थॉट सुनना, हर समय डर में जीना और खुद की तुलना दूसरों से करना इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन जब इंसान होप, ग्रैटिट्यूड, प्रेयर और फेथ पर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। लेखक बताते हैं कि कई बार सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है, क्योंकि संघर्ष इंसान को अंदर से बदल देता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कमजोरी जिंदगी का अंत नहीं है। कई बार वही कमजोरी इंसान को उसकी असली स्ट्रेंथ तक पहुंचाती है। अगर आज आपको लगता है कि आप अंदर से टूट चुके हैं, अगर एंजाइटी ने आपकी शांति और आत्मविश्वास छीन लिया है, अगर आपको लगता है कि अब आप और मजबूत नहीं रह सकते, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है। जब इंसान की अपनी ताकत खत्म होने लगती है, तब गॉड उसकी नई स्ट्रेंथ बन जाते हैं, और वही ताकत इंसान को अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। चैप्टर 8 रिफ्रेशमेंट। जब इंसान लंबे समय तक डर, चिंता, तनाव और मानसिक थकान में जीता है, तब धीरे धीरे उसका मन सूखने लगता है। उसे जिंदगी बोझ जैसी महसूस होने लगती है। पहले जिन चीजों में खुशी मिलती थी, अब उनमें भी मन नहीं लगता। दिल हर समय भारी रहता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर खालीपन महसूस होता है। कई लोग इस स्थिति में जीते रहते हैं। वे बाहर से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर से उनका मन पूरी तरह थक चुका होता है। इस चैप्टर में स्किप मैकडॉनल्ड रिफ्रेशमेंट यानी अंदर से फिर से तरोताजा होने की बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान सिर्फ शरीर से नहीं थकता, उसका दिल, उसकी सोच, उसकी आत्मा भी थक जाती है। और जब अंदर की थकान बढ़ जाती है, तब एंग्जाइटी इंसान की शांति पूरी तरह छीनने लगती है। लेखक कहते हैं कि कई बार इंसान जिंदगी में इतना संघर्ष करता है कि वो जीना भूल जाता है। वो हर समय प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है, भविष्य की चिंता, अतीत का दर्द, लोगों की बातें, असफलता का डर, और इन सब चीजों के बीच उसका मन धीरे धीरे सूखने लगता है। इस चैप्टर में बाइबल की उन बातों का जिक्र किया गया है जहां गॉड इंसान को नई होप, नई पीस और नई स्ट्रेंथ देने का वादा करते हैं। लेखक बताते हैं कि गॉड इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से खुश और शांत रहने के लिए भी बुलाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिफ्रेशमेंट का मतलब सिर्फ छुट्टी लेना या कुछ समय आराम करना है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि सच्चा रिफ्रेशमेंट अंदर से आता है, जब इंसान का दिल हल्का होने लगता है, जब मन में फिर से उम्मीद पैदा होती है, जब इंसान डर की जगह विश्वास महसूस करने लगता है। एंग्जाइटी इंसान की सोच को इतना भारी बना देती है कि वो हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम्स ही देखने लगता है। उसे लगता है कि जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। लेकिन फेथ इंसान को यह याद दिलाता है कि अंधेरा हमेशा हमेशा नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि कई बार इंसान खुद को दुनिया की आवाजों में इतना उलझा लेता है कि वो गॉड की शांति को सुन ही नहीं पाता। हर समय फोन, काम, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन और लगातार भागती हुई जिंदगी इंसान के मन को और थका देती है। इस चैप्टर में यह भी सिखाया गया है कि इंसान को अपने मन को रिफ्रेश करने के लिए समय निकालना जरूरी है। प्रेयर करना, शांत वातावरण में बैठना, नेचर के करीब जाना, अपने दिल की बात गॉड के सामने रखना और छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद देना, ये सब चीजें धीरे धीरे इंसान के अंदर नई शांति पैदा करती हैं। लेखक बताते हैं कि कई बार इंसान सिर्फ इसलिए टूटने लगता है क्योंकि वो हर समय सिर्फ नेगेटिविटी सुन रहा होता है। वो अपने मन को होप से भरना भूल जाता है। लेकिन जब इंसान अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू करता है, जर्नी में तब उसका दिल फिर से एंग्जाइटी के उस दर्द को समझने की कोशिश इस चैप्टर में यह भी कहा गया लाखों लोग कि हर गॉड दिन इंसान को अपने नई अंदर शुरुआत छुपा कर देने में जीते हैं। विश्वास रखते हैं। कभी भविष्य का चाहे डर, इंसान कितना कभी भी थक गया असफलता हो, की चिंता, कितना भी टूट गया हो, कभी रिश्तों का कितना भी दर्द, निराश हो, कभी अकेला, फिर भी उसके जीवन में कभी होप बिना वजह वापस आ सकती बेचैन है। होता हुआ मन। लेखक कहते हैं कि लेकिन इस एंग्जाइटी किताब ने इंसान हमें को धीरे-धीरे बार-बार जीवन एक से ही दूर बात करने याद लगती है कि वो चाहे लोगों से दूरी इंसान बनाने कितना लगता भी है, टूट जाए, खुद में वो खो पूरी जाता है। तरह अकेला कभी नहीं लेकिन होता। हीलिंग तब शुरू होती है हमने सीखा जब कि इंसान फियर फिर से इंसान को जुड़ना शुरू कमजोर करता बना है सकता है, गॉड से, लेकिन faith लोगों से, इंसान और को खुद से। फिर से खड़ा कर सकता है। कई बार इंसान सोचता हमने है जाना कि अब कि उसके अंदर prayer कोई सिर्फ ताकत शब्द नहीं नहीं बची, बल्कि दिल की आवाज लेकिन है। यही समय होता है जब Forgiveness गॉड सिर्फ इंसान के दूसरों को अंदर नहीं, नई ऊर्जा बल्कि भरना शुरू खुद को करते भी हैं। आजाद करती है। इस चैप्टर में ग्रेटिट्यूड Refocus यानी इंसान के धन्यवाद मन की को शक्ति डर पर से भी हटाकर जोर दिया गया है। उम्मीद की तरफ ले जाता है। जब इंसान हर दिन छोटी Rest छोटी अच्छी चीजों इंसान को के अंदर की पहचानना शुरू थकान को करता है, शांत करता है। तब उसका ध्यान कमी से Strength हटकर सिर्फ शरीर की ब्लेसिंग्स नहीं, पर जाने बल्कि लगता है। दिल और आत्मा की और ताकत यही होती है। सोच
उसके मन को और धीरे धीरे रिफ्रेशमेंट रिफ्रेश करने इंसान लगती को है। फिर से जीने की नई उम्मीद लेखक देता है। बताते हैं कि जिंदगी सिर्फ स्किप संघर्ष और मैकडॉनल्ड दर्द की का ये नाम किताब नहीं, सिर्फ एंजाइटी के बारे में जिंदगी नहीं में थी। शांति, ये खुशी, किताब होप के और बारे नई में थी। शुरुआत का भी स्थान है। ये किताब उस शांति ये के बारे चैप्टर में हमें थी, याद दिलाता है जिसे इंसान कि बाहर चाहे ढूंढता इंसान रहता है, कितना भी थक लेकिन जाए, वो अंदर उसका दिल फेथ फिर से में छुपी मुस्कुरा होती सकता है। है। कई उसकी बार जिंदगी जिंदगी फिर से इंसान बदल को सकती इतना है थका देती और है उसका कि उसे मन लगता है फिर से अब शांति कुछ नहीं महसूस बदल कर सकता सकता है। लेकिन याद अगर आज रखिए, आपका दिल भारी हर है, अंधेरी रात के बाद अगर आपको सुबह लगता आती है कि जिंदगी ने आपकी हर सारी तूफान खुशी के छीन बाद ली है, शांति आती है, अगर एंजाइटी हर ने टूटे आपके मन हुए को दिल पूरी में तरह थका फिर दिया से है, नई उम्मीद जन्म तो ले इस सकती चैप्टर है। की सबसे बड़ी सीख यही है। अगर इस ऑडियो बुक का कोई गॉड एक भी टूटे शब्द हुए दिल आपके को दिल फिर तक से भर पहुंचा सकते हो, हैं, अगर थके आपको हुए लगा मन हो को कि आप अकेले फिर से नहीं हैं, शांत कर सकते हैं, अगर आपके मन को और थोड़ी अंधेरे भी जीवन शांति में मिली हो, फिर से नई तो रोशनी इस ला सफर को सकते हैं। अपने